सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं बात करूं अपने पहाड़ के बारे में। पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाईपूर्ण होता है। यहाँ पर यातायात की सुविधा कराने में बहुत टाइम लग जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण यातायात जल्दी से उपलब्ध नहीं किया जा सकता। जहाँ पर मैदानी इलाकों में सड़कें 4-5 महीनों में बन जाएंगी, वहाँ पर पहाड़ में सड़कें बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से यातायात उपलब्ध कराना बहुत कठिन होता है। और छोटे छोटे जो संकरे रास्ते होते हैं उनको चौड़ा करने में कई साल लग जाते हैं। इस वजह से यहाँ की विकास दर बहुत ही कम है। लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी आज। मेन हमारा आज मुद्दा है, आजकल आप लोग बहुत अधिक ये बात सुन रहे होंगे, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। आज इसी बात पर मैं चर्चा करूँगी और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जब भी पहाड़ों की बात होती है, लोग यहाँ की सुंदरता और खूबसूरती का बखान करते हैं। यहाँ के लोगों के भोलेपन और ईमानदारी की तारीफ करते हैं। पर एक बात आजकल लोग कहना यह नहीं भूल रहे हैं, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। पहाड़ों में विकास दर बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि यातायात के साधन यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर सीढ़ीदार खेत होते हैं जिनमें कि फसलें बहुत कम होती हैं। और अधिक कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो फसलों को नुकसान होता है। और कम होती है तब भी फसलों को नुकसान होता है। कुल मिला के यहाँ पर फसलें बहुत कम होती हैं। और जो यहाँ के जानवर हैं, गाय भैंस, वो बहुत कम मात्रा में दूध देते हैं। और इनके चारे के लिए महिलाएं दिन भर जंगलों में जाती हैं और चारे की खोज करती हैं। शाम हो ढलने पर वो घर आती हैं, तब इन गाय भैंसों के चारे की व्यवस्था हो पाती है। कुल मिला के यहाँ का जीवन बहुत कठिन होता है। पहाड़ों में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ से बच्चे आर्मी में न गए हों। पहाड़ की इसका कारण हम पहाड़ की जलवायु या खान पान का असर कहेंगे। यहाँ के बच्चे बहुत मजबूत और बलिष्ठ होते हैं, वो आराम से आर्मी की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं। आर्मी में जाकर वो देश की सेवा करते हैं और माँ बापों का और पूरे गांव का और पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। जब भी ये फौजी बच्चे घर में आते हैं, गांव वाले इतने खुश हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा ही बच्चा है। माँ बाप तो गर्व महसूस करते ही हैं इन बच्चों पे, लेकिन पूरे गांव वाले भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। उनको गर्व होता है कि हमारे गांव का बच्चा आर्मी में गया है। मैंने अधिकतर लोगों से सुना है, सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। ये शायद हमारी पहाड़ की सुंदरता के लिए ही कहा गया होगा। जिस समय सूर्य अस्त होता है तो प्लेन्स में थोड़ा जल्दी अस्त हो जाता है, मैदानी क्षेत्रों में जल्दी अस्त हो जाता है। पहाड़ों में सूर्य अस्त थोड़ी देर बाद होती है, लेकिन जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय पूरा आसमान लालिमा लिए होता है और लोग अभी भी खेतों में काम करते हैं। कई आदमी, कई औरतें, कई बच्चे पूरी प्रकृति का आनंद लेते हैं। आनंद लेते हुए वो लोग घर को जाते हैं और अपने चौपाल लगाते हैं, अपने आंगनों में बैठते हैं और गपशप मारते हैं। तो इसी सुंदरता को वो महसूस करते हैं। इसी सुंदरता को देखकर कई लोग कहते हैं सूर्य अस्त पहाड़ियाँ मस्त, मतलब पहाड़ मस्त, बहुत ही सुंदर। हमारी पहाड़ की सुंदरता को देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए कई टूरिस्ट आते हैं बाहर से, विदेशों से, अपने देश से, मैदानी क्षेत्रों से। नैनीताल, हल्द्वानी और रानीखेत, पिथौरागढ़, पौड़ी, आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ आपको टूरिस्ट जरूर मिलेंगे हिमालय देखने के लिए और यहाँ की सूर्य अस्त देखने के लिए। इसलिए क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है कि पहाड़ियाँ बहुत ही मस्त लगती हैं, यानी बहुत सुंदर लगती हैं। शायद यही बात होती होगी। लेकिन आजकल के समय में सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त का ये मतलब निकाला जा रहा है कि लोग कहते हैं शाम होते ही अधिकतर लोग नशे का सेवन करते हैं। पहाड़ में ज़्यादा नशे का सेवन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों में, दोनों जगह में नशे का बहुत सेवन होता है। और इस नशे को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा अगर लोगों में होगी तो नशे से दूर रहेंगे। जहाँ तक नशे का सवाल है, बहुत से लोग पहाड़ी क्षेत्रों में भी नशे की गिरफ्त में और मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत से लोग नशे की गिरफ्त में। इसलिए न पहाड़ को दोष देना उचित है और न मैदानी क्षेत्रों को दोष देना उचित है। सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, सूर्य अस्त मैदानी मस्त, यह केवल मजाक है। अब यहीं पर वीडियो समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पहला लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।